भारतीय जनता पार्टी अजमेर देहात इकाई ने आज केंद्र सरकार के 8 वर्ष पूर्ण होने पर प्रेस वार्ता करते हुए विभिन्न जानकारियां दी। इस दौरान अजमेर सांसद भागीरथ चौधरी, विधायक सुरेश रावत, अजमेर देहात बीजेपी के अध्यक्ष देवीशंकर भूतड़ा के साथ ही अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे, जिन्होंने केंद्र सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए कई योजनाएं की नहीं, जिससे जनता को लाभ मिल रहा है। इसके साथ ही राजस्थान सरकार को कटघरे में खड़ा करते हुए हर मोर्चे पर विफल करा दिया। राज्य सरकार की विभिन्न जन विरोधी नीतियों और जनता की परेशानियों को ध्यान में रखते हुए 7 जून को जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी। जिला मुख्यालय पर इसे लेकर विरोध प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपकर राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों और कानून व्यवस्था को लेकर ज्ञापन सौंपा जाएगा। हमारा यही कहना है, और आपको जानकारी है, जो 8 साल है मोदी जी के कार्यकाल के, वो बड़े बेमिसाल है। बेमिसाल किस रूप में है? गरीब को गणेश मानकर उन्होंने सारी केंद्रित जो जन कल्याणकारी योजनाएं करी है वो आपके सामने है। गरीब का उत्थान कैसे हो? जब तक अंतिम व्यक्ति का उदय नहीं होगा तब तक ये देश आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसलिए उन्होंने 8 साल में जो अर्थक एक दिन का अवकाश लिए बगैर उन्होंने जो 8 साल एक प्रधानमंत्री के कार्यकाल के रूप में उन्होंने कार्य किया है, बेमिसाल है। और चाहे कितनी भी योजना हो, चाहे शौचालय की स्वच्छता की बात हो, चाहे उज्ज्वला योजना हो, चाहे जनधन खाते की बात हो, चाहे किसान सम्मान निधि की बात हो, जितने भी योजनाएं हैं, एक नहीं 182 योजनाएं हैं जो गरीब को केंद्रित करके उन्होंने योजनाएं बनाई। उसका परिणाम निकला जो 22% 2014 के पहले हिंदुस्तान में 22% जनता ऐसी थी जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करती थी। आज विश्व रिकॉर्ड बता रहा है, जो रिकॉर्ड विश्व जो आई है टीम, और उन्होंने यहाँ सर्वे किया, उसमें है कि अब 10% ही जनता ऐसी है जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रही है, यानी 12% जनता है जो गरीबी रेखा से ऊपर उठी है। ये इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं हो सकता। धारा 370 हो, 35 हो, 3 तलाक का मामला हो, नागरिकता संशोधन बिल हो, चाहे भव्य राम मंदिर बनने का मामला हो, जितने भी ऐसे ऐतिहासिक फैसले लिए गए जो कभी सोच ही नहीं सकते थे। और मैं ये कह सकता हूँ, आज कोरोना काल की बात, पूरी दुनिया मानव मात्र संकट में खड़ा हो गया था। ऐसी विषम परिस्थिति में नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में जो इस कोरोना काल से सख्ती से इतना जो निपटा गया है, और तरीके से समय के ऊपर लॉकडाउन हुआ, और चाहे मास्क हो, सैनिटाइज भी नहीं था हमारे देश में, संसाधनों की कोई कमी नहीं थी, 138 करोड़ की जनसंख्या थी। उस विषम परिस्थिति में भी सारे, चाहे वैक्सीन हो, चाहे इंजेक्शन हो, चाहे वेंटिलेटर हो, चाहे कुछ भी हो, इंजेक्शन हो, सारे व्यवस्था करी हो। 80 करोड़ जनता को मुफ्त अनाज देने की बात हो, हर तरह से कोरोना, उसमें स्मॉल इंडस्ट्रीज हो, लघु उद्योग हो, चाहे कर्मचारी हो, सबके लिए उन्होंने, किसान हो, मजदूर हो, महिला हो, नौजवान हो, सबके लिए जो उन्होंने योजना बनाई है, आज उसी का कारण है कि आज ये देश सुरक्षित है। और चाहे रूस यूक्रेन की बात हो, उनके युद्ध की बात हो, चाहे 25,000 से ज़्यादा यूक्रेन में हमारे देश के छात्र और आमजन फंसे हुए, उनको सुरक्षित निकाल का मामला हो, आज रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तटस्थ रहकर आज मैं कह रहा हूँ कि जितने भी खनिज तेल है उनकी आग लगी हुई है, पूरे देश में नहीं दुनिया के अंदर लगी हुई है। आज पड़ोसी देशों में हालात बड़ी खराब है, चाहे श्रीलंका हो, चाहे नेपाल हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, परंतु आज हमारा देश हर तरह से सुरक्षित है और उनके नेतृत्व में हमारा देश आगे बढ़ रहा है। इसलिए 8 साल मोदी जी के नेतृत्व में बेमिसाल है। गरीब को गणेश मानकर जो कार्य किया, उसके उपलक्ष्य में आज हमारे जिलाध्यक्ष जी ने और हमारे संगठन ने और सभी ने ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। और मैं मानता हूँ कि जन जन के प्रिय नेता नरेंद्र भाई मोदी जी है, दुनिया के सर्वमान्य नेता, सर्वश्रेष्ठ नेता नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके 8 साल पूरे होने पर ये आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है। आपको यहाँ बुलाया, हम चाह रहे हैं आपके माध्यम से, आप चौथा स्तंभ हो, आपके माध्यम से जो बिगड़ एक दिन का अवकाश लिए जो 8 साल तक मोदी जी ने कार्य किया है, आपके
कलम पे उस पर चले और जनता तक ये बात पहुँचे। बहुत बहुत धन्यवाद। स्टेट की नाकामी बता देना। जी सर। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में 8 साल में नव भारत की जो आधारशिला रखी है, लेकिन दूसरी तरफ राजस्थान सरकार जिसके 3.5 साल के कारण से आम जन त्राहिमाम कर रहा है। न तो पानी मिल रहा है, न बिजली मिल रही है, न चिकित्सा की व्यवस्था है, कुछ भी व्यवस्था नहीं है। और मैं समझता हूँ चारों ओर त्राहिमाम है। इन सारे विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने समय समय पर उपखंड स्तर पर ज्ञापन दिया है, उपखंड स्तर पर प्रदर्शन किया है, लेकिन दुर्भाग्य से राजस्थान सरकार की नींद नहीं खुल रही। राजस्थान सरकार केवल अपनी सरकार को बचाने के लिए बाड़ों में बैठी है और जनता त्राहिमाम है। इन सारे विषयों को लेकर भारतीय जनता पार्टी 7 जून को एक विशाल जन आक्रोश रैली करने जा रही है। ये जन आक्रोश रैली में हजारों लोगों इस कलेक्ट्रेट के बाहर उमड़ेंगे, जो इस सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन और ज्ञापन देकर इन आम जनता की समस्याओं के निदान की हम मांग करें।